छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो चाय बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर स्थित थी और वहां हर रोज गांव के लोग, किसान, व्यापारी और राहगीर चाय पीने आते थे। रमेश की चाय स्वादिष्ट मानी जाती थी, लेकिन वह बहुत लालची और चालाक था। वह हमेशा इस फिराक में रहता कि कैसे ग्राहकों से ज्यादा पैसे कमाए जाए। रमेश अपनी चाय के कप में दूध और चीनी बहुत कम डालता, लेकिन दाम अधिक लेता। ग्राहकों को जब भी शिकायत होती, तो वह बहाने बनाकर उनकी बात टाल देता। गांव के लोग जानते थे कि रमेश लालची है, लेकिन स्वादिष्ट चाय के कारण वे उसकी दुकान पर आते रहते थे। रमेश ने अपनी इस चालाकी से काफी पैसे जुटा लिए थे, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु पूरे गांव में घूमते हुए चौराहे पर पहुंचे और रमेश की दुकान पर रुक गए। साधु ने रमेश से चाय मांगी। रमेश ने सोचा, यह साधु तो साधारण दिखता है। इसे घटिया चाय पिलाकर ज्यादा पैसे वसूल करता हूँ। उसने साधु के लिए चाय बनाई, जिसमें न के बराबर दूध और चीनी डाली। साधु ने चाय पी ली और मुस्कुराते हुए कहा, भैया, चाय तो बहुत साधारण है, लेकिन मैं तुम्हें इसके 2 गुने पैसे दूंगा। यह सुनकर रमेश की लालच और बढ़ गई। उसने साधु से पैसे ले लिए और मन ही मन खुश हुआ। साधु ने जाते समय रमेश से कहा, जो इंसान दूसरों को धोखा देता है, उसका बुरा समय जल्दी आता है। याद रखना, जो बोओगे वही काटोगे। रमेश ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और साधु को हल्के में ले लिया। कुछ ही दिनों बाद रमेश की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने लगी। गांव में लोग उसकी शिकायतें करने लगे। किसी को चाय का स्वाद खराब लग रहा था, तो किसी को दाम ज्यादा लग रहे थे। धीरे धीरे रमेश का नाम गांव में खराब होने लगा। कई लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। रमेश ने सोचा कि यह सब उसकी किस्मत का दोष है। उसने दूध और चीनी में और कटौती करनी शुरू कर दी, ताकि बचत हो सके, लेकिन इससे समस्या और बढ़ गई। गांव में एक दूसरी चाय की दुकान खुल गई, जहां ईमानदार चाय वाला कम दाम में अच्छी चाय बेच रहा था। अब लोग वहां जाना पसंद करने लगे। कुछ ही महीनों में रमेश का धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। उसके पास न तो पैसे बचे और न ही ग्राहक। वह परेशान होकर उसी साधु को ढूंढने निकला, जिसने उसे चेतावनी दी थी। कई गांवों के बाद उसने साधु को ढूंढ निकाला। रमेश ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच के चक्कर में अपनी इज्जत और रोजी रोटी दोनों गंवा दी। मुझे माफ कर दें और कोई रास्ता दिखाएं। साधु ने उसे समझाया, सच्चाई और ईमानदारी ही एक व्यापारी का सबसे बड़ा गुण है। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका सब कुछ छिन जाता है। अगर तुम सच में सुधार करना चाहते हो, तो ईमानदारी से काम करो और अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा दो। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। ईमानदारी और सच्चाई से ही सफलता पाई जा सकती है। जो दूसरों को धोखा देता है, उसका बुरा समय जरूर आता है।